ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी कि उसे हम किस नाम से जानते हैं और क्या पूजा करते हैं और उसकी कथा क्या है। जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ती है उसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत करने का प्रभाव ये होता है कि हमें तो मोक्ष प्राप्त होती ही है और नाम के अनुसार हमारे जो पूर्वज भी अगर किसी प्रकार से कष्ट में है तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में ज़्यादा है। ऐसे तो हर एकादशी का अपने अपने हिसाब से महत्व है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका अपना अलग ही महत्व है। इसीलिए हम इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। हाँ, और 2023 में हम 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को करेंगे। इसका पंचांग में बड़ा ही मतभेद है। 2023 में लगभग हर एक एकादशी या व्रत त्योहार जो भी पड़ रहा है वो सब 2 दिन पड़ रहे हैं। पंचांग का मतभेद रह रहा है। इसलिए गृहस्थ लोगों को 22 दिसंबर को करना है और वैष्णव लोग इसे 23 दिसंबर को कर सकते हैं। और अपने जिला और राज्य के अनुसार जिस दिन जो पंचांग का तिथि या सूर्योदय का समय रहेगा उस हिसाब से हम ये व्रत कर सकते हैं। 22 दिसंबर को भी कर सकते हैं और 23 दिसंबर को भी कर सकते हैं। अगर जब हम 22 दिसंबर को व्रत करेंगे तो 21 दिसंबर को ही हमको संकल्प लेना रहता है। मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई हूँ कि एकादशी का पूजा कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है। फिर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ। एकादशी व्रत हम जब करते हैं तो एक दिन पहले दशमी के दिन ही हमें रात्रि में भोजन का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद हमें एकादशी व्रत का मन ही मन धारण करना चाहिए। एक समय पहले से ही हम भोजन त्याग देते। एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, हमारी बिना किसी विघ्न बाधा के हमारी ये पूजा पूर्ण हो। उसके बाद हम स्नान ध्यान करने के बाद उस दिन हमें पीला वस्त्र ही स्वच्छ धारण करना चाहिए या हल्के रंग का कोई भी। विष्णु भगवान की पूजा होती है एकादशी में, इसलिए हमें पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए। हमारे पास अगर मंदिर है, मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जगह है तो आप जो एक अलग से चौकी रख के आप एकादशी की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। सबसे पहले तो उस जगह को हम साफ करके एक रंगोली बना लेंगे। उसके ऊपर हम चौकी रखेंगे। चौकी पर एक अच्छी साफ पीले रंग की कपड़े बिछा देंगे। उसके बाद से, क्योंकि एकादशी व्रत में आप लोग को पता है कि चावल का वर्जित रहता है, चावल बिल्कुल ही हम किसी तरह का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम तिल का आसन देंगे। अगर आपके पास अष्ट धातु की विष्णु भगवान की मूर्ति है या किसी भी चीज़ की मूर्ति है तो आप स्नान उसे पंचामृत से कराएं, गणपति जी का और विष्णु भगवान का। अगर आपके पास नहीं है तो तस्वीर ही है तो आप विष्णु भगवान के फोटो को तिल का आसन दे के रख दीजिए। और लक्ष्मी माँ साथ में है तो और अच्छी बात है। और उनके पहले सामने एक छोटी सी गणपति जी को भी तिल का आसन दे के आप रख लीजिए। उसके बाद से अगर आप बाल गोपाल को रखती हैं अपने यहाँ तो बाल गोपाल को भी आसन चौकी पर विराजमान कर लीजिए। कलश की भी स्थापना आप कर सकती हैं, ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन कलश की भी आप स्थापना कर सकती हैं। तो हम अष्टदल बना लेंगे तिल का, उस पे हम लोटे को स्थापित करेंगे जिसके कंठ में कलावा बंधा रहेगा और कंठ तक ही पानी भरा रहेगा, जल भरा रहेगा। उसमें हम गंगा जल मिला लेंगे। उसमें सिक्के, सुपारी, दुर्वा, तुलसी और हम उसमें हल्दी की गांठ डाल देंगे। पान का, अब अगर आपके पास आम का पल्लो है तो आम का पल्लो डालिए, नहीं तो पान का पत्ता भी डाल के कलश के ऊपर आप प्लेट एक रख लें, उस पर तिल भर दे और उस पे ही आप घी का दीप प्रज्वलित कर लें। अगर आप चाहते हैं श्री हरि मैंने श्री कलश बनाना तो आप उस पर नारियल भी रख सकती हैं कलावा बांध के, तो ये आपके ऊपर है। उसके बाद से हम भगवान को पहले फूल से लेके मनन स्नान कराएंगे, फिर उनको कपड़े से पोंछेंगे,
फिर जनेऊ स्वरूप हम गणपति जी को पहले वस्त्र अर्पित करेंगे, फिर विष्णु भगवान को अर्पित करके माँ लक्ष्मी तो उनको चुनरी ओढ़ाएंगे। फिर हम सिंदूर से गणपति जी को, उनको सिंदूर प्रिय, उससे टीका लगाएंगे। विष्णु भगवान को चंदन लगाएंगे, लक्ष्मी माँ को हम सिंदूर लगाएंगे। फिर उनको हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, फिर नैवेद्य चढ़ाएंगे। जो पंचोपचार पूजा होता है वो हम पूजा करेंगे। और गणपति जी का भोग हम अलग से लगाएंगे, उसमें बिल्कुल तुलसी जी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि तुलसी जी गणपति जी को बिल्कुल नहीं चढ़ती है। और विष्णु भगवान बिना तुलसी जी पत्ते के वो कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते, इसलिए उनका जो हम भोग लगाएंगे और जल रखेंगे उसमें हम तुलसी दल जरूर डालें। तो इस प्रकार से हम भोग लगा लेंगे, जो भी मौसम का फल होगा और उस दिन लगा लेंगे। उसके बाद से हम हाथ में पुष्प लेंगे। पुष्प लेने के बाद हम जो मोक्षदा एकादशी की कथा होती है उस कथा को हम सुनते हैं, क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं तो हमें कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए हम आज आप लोग को सुनाते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा और उसका महत्व। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के एकादशी, उत्पन्ना एकादशी का तो आपने वर्णन मुझे सुना दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा उत्पन्ना एकादशी की व्रत का महत्व और कथा सुन के। अब मुझे आगे आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत का विधान क्या है, इसके करने से क्या फल प्राप्ति होती, यह सब मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है हे युधिष्ठिर, तुम्हारा यह प्रश्न जगत के लिए बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि मार्गशीर्ष माह के पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाली होती है, चिंतामणि के समान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो अपने पूर्वजों को अगर दुख को खत्म करना चाहता है वह इस कथा को अवश्य सुने कि वो कैसे अपने पूर्वजों को इस व्रत के प्रभाव से उनके दुख को दूर कर सकता है। तो कथा मैं सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वानों को बुलाया अपने पास और स्वप्न को सुनाया। कहा, मैंने अपने पिताजी को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुना तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चिंता में हूँ, बड़ी अशांति है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्थिति, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुखी नहीं प्रतीत हो रहा है। मैं अपने पिता के कष्ट से बड़ी दुखी हूँ, क्या करूँ। राजा ने जब ऐसे कहा तब ब्राह्मण देवता कि आप इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है, मैं बहुत ही दुख में हूँ, आप मेरे माता पिता का उद्धार करें, ऐसा कुछ बताइए। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह हजारों मूर्ख पुत्रों से कहीं अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश देता है, परंतु तारे हजार होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, यहाँ पास के ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत पे ऋषि का आश्रम है, उनके आश्रम में चल के हम हल निकालते हैं, वो जरूर हमारी बात सुनेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम के पास गए। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांग गोपांग कुशल पूछी कि आप कैसे आना हुआ, आप कैसे हैं। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन अचानक ही मेरा चित्त बहुत ही अशांत हो गया, क्योंकि मैंने स्वप्न में अपने पिता को व्याकुल देखा है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि जो थे आंखें बंद करके भूतकाल में विचरने लगे। फिर राजा से बोले, मैं योग के बल पे तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया हूँ। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को
रति की दी, किंतु शौच के कारण वह दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा है। तब राजा ने उनसे कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास के एकादशी का उपवास करें। इस उपवास के पुण्य से आपके पिता का जो भी संकल्प आप लेके पूजा करेंगे, उसके पुण्य आपके पिता को मिलेगा, उनको मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती, उसका व्रत किया। उनका उपवास का जो पुण्य प्राप्त हुआ वह अपने पिता को अर्पण किए, जिसके प्रभाव से पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग चले गए। पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वह उन्हें बहुत आशीर्वाद देने लगे और स्वर्ग को और धाम गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, अतः एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन हमें गीता का भी पाठ करना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को एकादशी व्रत की, मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुने। हम कोई भी कथा सुनते तो हाथ में पुष्प या तिल हम लिए रहते हैं, उसे हम विष्णु भगवान के चरणों में रख देंगे। उसके बाद से नमन करेंगे कि हे भगवान, आप मेरा और मेरे पितरों का कल्याण कीजिए। फिर हम कपूर लेके आरती करेंगे। आरती करने के बाद से हम भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। फिर शाम के समय भी हमें भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। और एकादशी व्रत में हमें फलाहार ही करना चाहिए, अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे दिन हम द्वादशी का मुहूर्त देख के पारण हम करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताई कि हमें किस प्रकार